एक आसान उदाहरण में यहाँ पर समझें एसआईपी को लेकर के कि हर महीने जो है आप तकरीबन तकरीबन 5,000 के आसपास की निवेश करते हैं। 5,000 के आसपास में हर महीना आप निवेश करते हैं एसआईपी के जरिए में, तो इसका जो औसतन जो है रिटर्न है सालाना, हम मान लेते हैं कि 12% के आसपास में देता हुआ दिखाई दे रहा है ना। 12% के आसपास में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रिटर्न। यदि 5 साल है ना, 5 साल मतलब कि 5 ईयर जो है आपने यहाँ पास निवेश किया, तो आपका निवेश हो जाएगा तकरीबन तकरीबन 3 लाख के आसपास में, 3 लाख के आसपास में। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी तकरीबन तकरीबन 4,12,000 के आसपास में जो है ये आपकी जो है वैल्यू हो जाएगी, है ना, 12% के हिसाब से। वहीं यदि आप 10 सालों के लिए चले जाते हैं, 10 ईयर के लिए, तो आपका जो कुल निवेश होगा वो तकरीबन 6 लाख के आसपास में होगी। और इसकी जो कंपाउंडिंग से बढ़ करके जो है तकरीबन तकरीबन 11.61 लाख के आसपास में जो है यहाँ पर जो है आपका वैल्यूएशन से यहाँ पर हो जाएगा। और वहीं यदि आप 20 सालों के लिए जाते हैं, 20 ईयर्स के लिए, तो 20 ईयर्स में जो आपका निवेश होगा वो तकरीबन तकरीबन 12 लाख के आसपास में होगी, और जो कि बढ़ करके लगभग 50 लाख के आसपास में जो है यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी, मतलब कि आपका जो पैसा है तकरीबन 50 लाख के आसपास में जो है बन जाएगा, है ना। वहीं यदि हम 30 सालों के लिए जाते हैं, 30 ईयर के लिए, तो लगभग लगभग आपका निवेश होगा 18 लाख के आसपास की, और यही 18 लाख जो है बढ़ करके तकरीबन तकरीबन 1.75 करोड़ के आसपास में हो जाएगी, है ना। 1.75 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। और ये जो है कंपाउंडिंग का जादू है ना। अब कंपाउंडिंग एक्चुअली में होता क्या है, तो कंपाउंडिंग को हम लोग बोलते हैं ब्याज के ऊपर में मिलने वाला ब्याज, जिसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग के जरिए यहाँ पर समझें कि 5 सालों के यदि आप एसआईपी कर रहे हैं हर महीने 5,000 के हिसाब से, तो तकरीबन आपका जो निवेश हो तकरीबन 3 लाख के आसपास में है, और 4,12,000 के आसपास में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा ये 5 सालों के दौरान में, है ना। और यदि 10 सालों के लिए आप एसआईपी करते हैं हर महीने 5,000 के हिसाब से, तो लगभग 6 लाख के आसपास में जो आपकी जो प्रीमियम है वो यूज होते हुए दिखाई देगी। और यही 6 लाख जो है तकरीबन तकरीबन कंपाउंडिंग के जरिए 11.61 लाख के आसपास में जो है आप 11.5 लाख के आसपास में जो है आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। और वही 20 साल के लिए यदि करते हैं तो आपका लगभग 12 लाख रुपए जमा होता हुआ दिखाई देगा, और यही आपको जो मिलेगी लगभग 50 लाख के आसपास में मिलेगी कंपाउंडिंग के जरिए, है ना। और यदि 30 सालों के लिए जाते हैं, 30 ईयर्स, है ना, 30 ईयर के लिए जाते हैं, तो आपका जो निवेश होगा वो लगभग 18 लाख के आसपास में होगी, लेकिन रिटर्न के रूप में जो है ये आपको 30 सालों में कितना देता हुआ दिखाई देगा, 1.75 करोड़, लगभग लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास में जो है कंपाउंडिंग के जरिए आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये है एसआईपी का जादू। और एसआईपी की ये जो जादू है हम छोटे निवेश से भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारा जो निवेश होगा एसआईपी के जरिए वो होगा तकरीबन तकरीबन, हम मान लेते हैं कि हम जो निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए वो 100 रुपये के आसपास में कर रहे हैं। कितने की? 100 रुपये के आसपास की हम निवेश करना चाहते हैं, छोटे निवेश करना चाहते हैं। अब ये जो 100 रुपये का जो निवेश है ना एसआईपी के जरिए, इसको 1 लाख रुपये बनने में जो है कितना समय लगेगा, 1 लाख बनने में कितना समय लगेगा, इसकी भी कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे कि एसआईपी के जरिए हम 100 रुपये महीने यदि जमा करते हैं, एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, तो 1 लाख बनने में कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा, इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। रिटर्निंग के तौर पर जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि सालाना रिटर्न की बात करें तो लगभग 10% के आसपास में मिलता हुआ दिखाई देता है। 12% के आसपास में रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, और 15% के आसपास की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पर निवेश करने की सोच रखते हैं कि लगभग हम 3 साल के लिए कर लें, 5 साल के लिए कर लें, 6 साल के लिए नहीं। आपका जो निवेश होना चाहिए मिनिमम जो है 15 साल का होना चाहिए, 15 ईयर का या फिर 20 ईयर का, 30 ईयर का। लॉन्ग टर्म के नजरिए से यदि आप एसआईपी पे निवेश करना चाहते हैं तो वो आपको कंपाउंडिंग के जरिए जो है एक बड़ा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कंपाउंडिंग के जरिए जब बड़ा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा तो वही जो है आपकी जो है एक तगड़ी कमाई वहां पर होते हुए दिखाई दे सकती है। एसआईपी का कंपाउंडिंग का मतलब है कि ब्याज के ऊपर में ब्याज मिलना, रिटर्न पर जो है रिटर्न मिलना, है। जब आप हर महीने एसआईपी के जरिए पैसा निवेश करते हैं तो उस पर जो मुनाफा रिटर्न जो मिलता है वो आपके मूलधन से जुड़ जाता है, और अगले 10 या महीनों में रिटर्न आपके सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि रिटर्न छोटे पिछले रिटर्न पर भी मिलता है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
नियमित निवेश हर महीने यदि तय तारीख पर पैसे कटने से आपका कुल निवेश मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है लगातार बड़ा होता जाता है, और मुनाफे की जो री इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न या फिर मुनाफा ऑटोमेटिकली वापस उसी फंड में निवेश हो जाता है। और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स का भी मूल्य यानी NAV है ना, रोज बदलता है, और री इन्वेस्टमेंट के कारण फंड की वैल्यू जो है यूनिट दोनों की ताकत बढ़ती है, और शुरुआत के कुछ सालों में ग्रोथ जो है धीमी दिखती है, लेकिन 10 से 15 साल या उससे अधिक समय बीतने पर कंपाउंडिंग का असर जो है रॉकेट जैसी तेज हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि कम से कम 20 से 30 साल की यदि निवेश के बारे में सोचेंगे तो कंपाउंडिंग के जरिए जो है ये रॉकेट की स्पीड में जो है आपके निवेश को जो है जबरदस्त इंक्रीज करते हुए दिखाई देती है। इसलिए अभी हमने बताया कि लगभग 30 सालों तक, कितना, 30 साल तक जो है आप यदि निवेश के बारे में सोच रहे हैं, 5,000 रुपए जो है सिर्फ पर महीने के हिसाब से यदि आप सही समय पे SIP करते हैं, 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 30 सालों के बाद यदि करते हैं, तो यही जो कंपाउंडिंग का जादू आपको देखने को मिलेगा कि आपका निवेश जो है 30 सालों में सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 18 लाख रुपए होगी। कितनी होगी? आपका जो निवेश है 5,000 प्रति महीने के हिसाब से 30 सालों में आपका जो निवेश है सिर्फ 18 लाख रुपए है। कितना है? सिर्फ 18 लाख है। लेकिन यही कंपाउंडिंग का जादू है कि 18 लाख रुपए के बदले जो है तकरीबन 1.75 करोड़ है ना, 1.75 करोड़ मतलब कि 1.25 करोड़ के आसपास में जो है ये आपको रिटर्न देते हुए दिखाई देती है। 1.25 करोड़ के आसपास में। और ये जो 1.25 करोड़ की रिटर्न दे रही है ना, ये वही कंपाउंडिंग का जादू है जो रॉकेट की स्पीड बन जाती है 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद। जो ब्याज के ऊपर में ब्याज मिलता है ना, जब आप वहां पर विड्रॉलिंग नहीं करते हैं, तो वही जो है कंपाउंडिंग के जरिए जो है रॉकेट बन जाती है, और आपका जो निवेश है 18 लाख रुपए वो 1.75 करोड़ के आसपास में आपका बनता हुआ संभवतः जो है वहां पर दिखाई देता है। तो ये है कंपाउंडिंग का जादू जो हमने आपको अभी बताया। तो इसको जो है इग्नोर मत कीजिएगा। छोटा यदि निवेश करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। छोटे निवेश के ऊपर भी मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि तकरीबन 10% का यदि रिटर्न मिलता है, मान के चलते हैं कि SIP के जरिए हम निवेश करते हैं, कितने रुपए का, 100 रुपए के आसपास में हम प्रति महीने, हालांकि 100 रुपए प्रति महीना बहुत छोटा अमाउंट होता है, फिर भी यदि हम 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से यदि यहाँ पर रिटर्न देखते हैं कि 10% के आसपास में मिनिमम मान कर चलता है कि 10% का रिटर्न देगा। SIP के जरिए हम करते हैं, 100 रुपए का निवेश करते हैं। तो मान लीजिए कि 25 साल की उम्र में आपने यहाँ पर 100 रुपए का क्या किया, SIP शुरू की, औसतन कितना, 10% सालाना रिटर्न मिलता है। 1 लाख रुपए बनने में तकरीबन आपका कितना समय लगेगा, लगभग 22 साल, 22 लाख लिख रहा हूं, 22 साल है ना, 22 साल जो है 5 महीने के आसपास में जो है आपका जो है समय यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि 100 रुपया आपने जो है प्रति महीने का निवेश किया, और इस पे जो है तकरीबन 1 लाख रुपए बनाने में जो है आपका जो लगभग समय लगेगा वो होगा 22 साल 5 महीने के आसपास में जो है समय लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इस दौरान जो आपका कुल निवेश होगा और सिर्फ कितना होगा, 26,900 रुपए के आसपास में होगा, और रिटर्न के तौर पर आपको 1 लाख रुपया मिलता हुआ दिखाई देगा 22 साल 5 महीने के अंतराल पे। यदि आप SIP करते हैं 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से, तो आपका जो 22 सालों में जो आपका निवेश होगा वो तकरीबन 26,900, 27,000 के आसपास में निवेश होगा, और 27,000 का जो निवेश है वो आपको रिटर्न के तौर पे जो है तकरीबन 1 लाख के आसपास में आपको मिलते हुए दिखाई दे सकती है। तो SIP एक अच्छा नजरिया है मार्केट के ऊपर में, SIP के जरिए मार्केट पे निवेश करने का, और इसके जरिए जो है एक अच्छा जो है मुनाफा यहाँ पास आप निकाल पाएंगे। तकरीबन कंपाउंडिंग से जुड़ सकते हैं, और लगभग 73,100 के आसपास में जो है ये आपको रिटर्न 22 सालों के अंतराल पे आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यदि मैं 12% के आसपास की बात करूं, तो यदि हमने 100 रुपए के आसपास में ही यहाँ पास निवेश किया है, और 100 रुपए के आसपास में निवेश किया, 12% के आसपास की यदि मैं रिटर्न की बात करता हूँ, तो इसका जो लक्ष्य है इस पूरा करने के लिए जो है तकरीबन 20 साल का जो है समय लगेगा। कितने का, 20 जो है ईयर का यहाँ पर समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं, केवल 20 ईयर का यहाँ पर समय लगेगा। वहीं यदि आप 15% के हिसाब से यदि रिटर्न मिले, यदि उम्मीद करते हैं कि 15% के आसपास में रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा, तो वही 1 लाख रुपए बनने में जो है 17 साल, लगभग 17 ईयर जो है
17 ईयर 5 महीने के आसपास में जो है 17.5 साल के आसपास के जो है समय लगेगी 1 लाख रुपए वहां पर बनने के लिए। तो ये रिटर्न के बेस पे अब वो रिटर्न 10% दे रही है या फिर 12% दे रही है या फिर 15% के आसपास में रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। उस रिटर्न के बेस पे जो है आपका जो है समय कम लगेगा और रिटर्न जो है ज्यादा मिलते हुए दिखाई देगी, है ना। तो इसका जो है पूरा हिसाब यदि मैं जोड़ूं यहाँ पास, तो तकरीबन मैं यहाँ पास एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में यहाँ पास आसानी से यहाँ पास समझ में आ सके, है ना। यहाँ पास मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पास रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 10% के आसपास में, और 10% के साथ ही हम 12% की रिटर्न की बात करें या फिर हम 15% की रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो समय है वो समय की यदि मैं चर्चा कर रहा हूँ तो लगभग 22 साल जो है 20 ईयर्स 5 महीने के आसपास में 5 मंथ के आसपास में यहाँ पर समय लगेगा। और 12% यदि रिटर्न दे रही है तो लगभग 20 ईयर्स के आसपास में जो है आपका जो है समय यहाँ पर लगेगा। और 15% के आसपास में दे रही है तो तकरीबन 17 जो है ईयर के आसपास में जो है आपका यहाँ पास क्या लगेगा, 17 ईयर के आसपास समय लगेगा। 17 ईयर 5 महीना है ना, 5 मंथ के आसपास में आपका यहाँ पर समय लगेगा। अब यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि इतना समय लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो निवेश होगा वो निवेश किस प्रकार से होगा। यदि 10% के आसपास में यदि रिटर्न देती है तो आपका निवेश तकरीबन 26,900 के आसपास में होगी। और 12% के आसपास में देगी तो तकरीबन 24,100 के आसपास में आपका निवेश होगा। और 15% के आसपास में देगी तो तकरीबन 20,900 के आसपास में जो है आपको यहाँ पर निवेश करना होगा। मतलब कि ये डिक्रीज होते जा रही है। और वहीं जो संभावती जो रकम है वो जो मिलते हुए दिखाई देगी वो तकरीबन 73,000 रिटर्न की बात कर रहा हूँ ना, ये रिटर्न जो आपको मिलते हुए दिखाई देगी 73,100 के आसपास में आपको ये प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और संभवतः प्रॉफिट और 75,900 के आसपास में यहाँ प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगी 12% के हिसाब से। और 15% के हिसाब से देखें तो तकरीबन 79,100 के आसपास में ये आपको जो है रिटर्न देते हुए दिखाई देगी 17 साल 5 महीने के आसपास में, यदि 15% के आसपास की रिटर्न SIP के जरिए मिलते हुए दिखाई देती है। तो इतना बड़ा जो है मुनाफा यहाँ पास होता हुआ दिखाई देगा। 17 साल में भी आपकी जो निवेश है केवल 20,900 रुपए की हो रही है, लेकिन रिटर्न के तौर पे आपको 79,100 के आसपास में लगभग संभवतः मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो संभावित रिटर्न जो है इतनी, अनुमानित रिटर्न जो है इतनी मानी जा रही है कि मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक अच्छा है SIP के जरिए में यहाँ पास निवेश करने का। और SIP करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और SIP के जरिए में एक बड़ी रिटर्न निकालने की। और जो मेन खेल होता है इस पे SIP के जरिए वो होता है किसके बेस पे होता है, कंपाउंडिंग के जरिए, है ना। कंपाउंडिंग के जरिए जो है जिसपे ब्याज के ऊपर में जब ब्याज मिलता है तो एक बड़ी रिटर्न जो है एक बड़े ईयर की ओर, मतलब कि हम 25 साल 30 साल की ओर यदि जा रहे हैं तो एक बड़ी रिटर्न की यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वहां पर आप सभी को बताया था। तो बेशक SIP करना एक बेहतर विकल्प यहाँ पर दिखाई देता है हमारे हिसाब से। नुकसान की कोई यहाँ पर जोखिम का कोई डर ही नहीं है, कोई निवेश का कोई डर ही नहीं है। फिर भी मैं आप सभी से यहाँ पर कहना चाहूंगा कि निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही निवेश करें। बाकी वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।